हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थवी पुलिस जी के हमें आप सभी का स्वागत है। आज हम पंचवर्षीय योजना यूपी पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट लाए हैं और साथ ही साथ लास्ट सेशन जो हमारा रहेगा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी पुलिस में पिछले 10 वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित हैं। महत्वपूर्ण लास्ट के सिर्फ 30 सेकंड में लूंगा। 30 सेकंड में आपको वो सारे क्वेश्चन आपको बता दूंगा जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं। ठीक, इसको बताने से पहले हम पहले पूरी पंचवर्ष योजना फिनिश कर दूंगा, आपको सारी चीजें समझा दूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, चलिए आइए देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहले टॉपिक पंचवर्ष योजना का। ये रही भैया पंचवर्ष योजना। पहली पंचवर्ष योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 के बीच, जिसमें कृषि की प्राथमिकता दी गई। पहली पंचवर्ष योजना में एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी गई, जो 1951 से 1956 के बीच थी। ये हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी और इसका मसौदा तैयार किया था केन राज जी ने। मुख्य फोकस क्या था? कृषि, सिंचाई और बुनियादी ढांचे। इसके विकास दर का लक्ष्य 2.1% रखा गया, और लेकिन इसके विपरीत वास्तविक विकास दर 3.6% रही। 2.2% रखा गया, 3.6% विकास दर इसकी रही। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना। महत्वपूर्ण, जबरदस्त महत्वपूर्ण। 1956 से 1961 के बीच दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात की गई और इसमें क्या कहा गया? उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता, इसमें इंडस्ट्रीज को पहले प्रेफर किया गया। 1956 से 61 प्रायोरिटी ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर। भारत की प्रमुख आर्थिक विकास योजना थी जो प्रसिद्ध सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में 4.5% विकास दर का लक्ष्य रखा गया और वास्तविक विकास दर 4.2% रही। मुख्य फोकस कृषि के बजाय भारी उद्योग और धंधे, कृषि की जगह भारी उद्योग धंधे जैसे लोहा, इस्पात और मशीनरी पर जोर दिया गया। ठीक, तो सेकंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्री बेसिस पे पूरा था। नेक्स्ट थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना यूपी पुलिस कांस्टेबल संबंधित कृषि और उद्योग, इसमें एग्रीकल्चर और प्लस इंडस्ट्री दोनों चीजें रही। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 टू 66 एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, इसे गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता। तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता। हालांकि लगातार 2 युद्धों और भीषण सूखे के कारण यह योजना अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही। इस योजना में कृषि उत्पादन, विशेषकर गेहूं और सुधार बुनियादी उद्योग जैसे लोहा इस्पात के विकास पर समान रूप से जोर दिया गया। लक्ष्य 5.6% की रही विकास दर, लेकिन मिली कितनी? 2.4%। ठीक, क्योंकि 2 युद्ध हुए और सूखा भी पड़ा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई और आर्थिक स्थिति की बड़ी गड़बड़ रही भारत की। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना, फोर्थ 5 ईयर प्लान। चौथी पंचवर्ष 1969 से 1974, न्याय के साथ गरीबी के विकास, न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाया। ठीक, फोर्थ 5 ईयर प्लान, रिमूव द डेवलपमेंट ऑफ पॉवर्टी विद जस्टिस। योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास, आप स्टेबल भी रहो, स्थिर भी रहो और डेवलप भी करो, और आर्थिक आत्मनिर्भरता और पैसों संबंधित आप खुद आत्मनिर्भर बने रहे, प्राप्त करना था। योजना गॉडगिल फार्मूले पर आधारित थी। इसे अशोक रुद्र और एएस मेनन के मॉडल के ढांचे पर तैयार किया गया था। इसमें विकास दर का लक्ष्य 5.6% रखा गया था, लेकिन इसके मुकाबले वास्तविक वृद्धि दर केवल 3.6% रही। ठीक, क्योंकि स्थितियां अच्छी नहीं थी। तुरंत देखो, कोई चीज युद्ध होते तो तुरंत आपकी स्थिति अच्छी, जैसे मान लो आप कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए, अब लड़ाई झगड़ा होगा, पुलिस थाना होगा, चोट चोट लगी, अस्पताल है, थाने हैं, बहुत मामले हो जाते हैं, 10-15 दिन माइंड डिस्टर्ब रहता है। उसी तरह ही जब देश में युद्ध हुआ तो जान लो स्थिति तुरंत तो नहीं रिकवर हो जाएगी ना, 2-4-5 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 2 साल, 4 साल भी, 10 साल भी लग सकता है। ठीक, वर्ष 1969 में भारत के 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसी योजना, चौथी पंचवर्ष योजना के तहत ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसी योजना के दौरान गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा दिया था। गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा दिया था। वैसे गरीबी हटाओ पहले ही योजना बता दिया गया था, लेकिन इसमें पर्सनली इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। गरीबी हटाओ पहले ही उसमें था। पांचवी पंचवर्षीय योजना, फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 1978 के बीच। अब गरीबी और आत्मनिर्भरता, मतलब आत्मनिर्भरता को छोड़ दो, गरीबी को हटाओ। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 टू 79, रिमूव पॉवर्टी एंड सेल्फ रिलायंस। योजना को निवेश मॉडल पर आधारित था, जिसमें डीपी धर का प्रारूप पर तैयार किया गया था। डीपी धर साहब के प्रारूप को तैयार किया गया था। इसे 1974 में शुरू किया गया था, लेकिन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था। मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, उन्होंने 1 साल पहले ही इस योजना को फेल कर दिया था, मतलब कैंसिल कर दिया था।
ठीक, आगे चलते हैं। मोरारजी देसाई साहब ने इसमें रोलिंग प्लान 1978 से 1980 के बीच लाए। जनता पार्टी की सरकार थी, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी थे। 1978 में पांचवी पंचवर्षीय योजना को समय से पहले समाप्त कर रोलिंग प्लान लागू किया था। जनक इसके थे अवधारणा के गुन्नार मिर्डल साहब थे रोलिंग प्लान के। समाप्ति 1980 में इंदिरा गांधी का नेतृत्व वाली सरकार बनी और खारिज कर दिया रोलिंग प्लान को और पंचवर्षीय योजना को फिर से अपना लिया। रोलिंग प्लान एक ऐसी सतत योजना प्रणाली है जिसमें हर वर्ष योजनाओं के प्रदर्शन का आकलन करके अगले वर्ष के लिए नए लक्ष्य और बजट निर्धारित किए जाते हैं। ठीक, इसमें प्रति वर्ष नए लक्ष्य नए बजट, तो इसके मतलब बहुत नुकसान होता, इसलिए हर 5 वर्ष पे एक योजना बनाई जाती थी, इसलिए पंचवर्ष योजना से कहा जाता था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। छठी पंचवर्ष योजना 6 ईयर प्लान 1980 के बीच पांचवी योजना का रूप में इसे जोड़ दिया गया। पांचवी योजना 5 ईयर प्लान जो फेल हो गया था उसी को ही उठा के उसी पे ही काम करना शुरू कर दिया गया था। 6 ईयर प्लान 1980 to 85 emphasized only as the 5th प्लान। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ और आर्थिक विकास का आधुनिकीकरण। इस योजना में विकास दर 5.2% रखी गई, लेकिन वास्तविक उपलब्धि 5.7% रही। इसमें विकास थोड़ा हमारा बढ़ा जीडीपी रेट। ठीक, आगे चलते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना 7th 5 ईयर प्लान इन 1985 to 90 1985 से 1990 फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादकता पर जोर दिया गया। सातवीं 7th 5 ईयर प्लान 1985 to 90 फूड प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, इस पे जोर दिया। सातवीं परियोजना पे इन चीजों पे जोर दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। सातवीं पंचवर्षीय योजना जब भारत में लागू हुई तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे और उनके नेतृत्व में लागू की गई मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार में वृद्धि करना था। इनका मुख्य नारा था भोजन, कपड़ा और आश्रय, भोजन, कपड़ा और मकान। लक्षित विकास दर 5% और वास्तविक विकास दर 6.1% था। इनकी सरकार में इस पंचवर्षीय योजना को एक सक्सेसफुल योजना रही, सातवीं पंचवर्षीय योजना 7th 5 ईयर प्लान। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। वार्षिक योजनाएं 1990 से 1992 के बीच ईयरली योजनाएं। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच आई, जिसमें रोजगार सृजन और जनसंख्या का नियंत्रण, लोगों को रोजगार देना और जनसंख्या को कंट्रोल करना। 8th 5 ईयर प्लान जॉब क्रिएशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, इसे पीवी नरसिम्हा राव सरकार के दौरान लागू किया गया था और यह प्रसिद्ध राव मनमोहन मॉडल पर आधारित है। राव मनमोहन मॉडल पर आधारित है। भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य भी बना। इस योजना में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 5.6% रखा गया, लेकिन उपलब्धि 6.8% रही। कितनी रही? 6.8% रही, क्योंकि इस समय देश की स्थिति बहुत ज्यादा गड़बड़ थी 1991 समथिंग में, और देश की आर्थिक स्थिति, भारत की जीडीपी, भारत का A to Z जितना भी एक इकोनॉमिकली कंडीशन वेरी वीकली पोजीशन पे थी। परंतु मनमोहन जी उस समय वित्त सचिव बनाया गया और उन्होंने नरसिंह राव जी के साथ प्रधानमंत्री थे। राव, इसे राव और मनमोहन मॉडल कहा जाता है और मनमोहन साहब ने इसको पूरी तरह से कंट्रोल किया था। ठीक, चलिए नवी पंचवर्षीय योजना 9th 5 ईयर प्लान 1997 to 2002, इसमें विकास दर 7% की विकास दर रखा गया। 9th 5 ईयर प्लान 1997 to 2002 7% ग्रोथ रेट। नवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय और केंद्र बिंदु सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। इस योजना के तहत 6.5% की जीडीपी वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया। वास्तविक 5.4% प्राप्त हुई। कितनी? 5.4% प्राप्त हुई। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 स्वरोजगार और संसाधनों का विकास। 10th 5 ईयर प्लान क्या था? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। 2002 से 2007 रही 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसके फैक्ट क्या थे? अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना और 2007 तक गरीबी दर में 5% की कमी लाना था। 2007 तक साक्षरता दर को बढ़ाना तथा शिक्षा एवं मजदूरी में लैंगिक अंतर को कम करके लगभग 50% तक कम करना। ठीक, जो लैंगिक डिफरेंस था, लड़का है लड़की है, ये एज इक्वल। ठीक, नेक्स्ट 11वीं पंचवर्षीय योजना 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 व्यापक और तेजी से विकास। 11वां प्लान जो था 5 ईयर प्लान कॉम्प्रिहेंसिव एंड रैपिड डेवलपमेंट था 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्लान। 18 से 23
आयु वर्ग के उच्च शिक्षा व नामांकन को बढ़ाना और साक्षरता दर में सुधार करना मुख्य प्राथमिकता थी। लिटरेसी रेट को बढ़ाना। जीडीपी विकास दर लक्ष्य 9% रखा गया और वास्तविक प्राप्ति 8% रही। कितनी रही? 8%। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 12th 5 ईयर प्लान, जो 12वां पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच रही। 2012 से 2017 के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता पर सुधार। 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017, रिफॉर्म ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड सैनिटेशन, ओवरऑल डेवलपमेंट। इसका मुख्य लक्ष्य तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास प्राप्त करना था। इस योजना दौरान 8% की आर्थिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। योजना आयोग को समाप्त करने के बाद इसे नीति आयोग के द्वारा संचालित किया गया। योजना आयोग खत्म कर दिया गया तो उसकी जगह नीति आयोग, और नीति आयोग फिर इस 12th 5 ईयर प्लान को क्या क्या संचालित किया, कंडक्ट किया। ठीक, ये अंतिम योजना थी। ये लास्ट 5 ईयर प्लान सबसे आखिरी योजना थी। इसके बाद 5 ईयर प्लान आना बंद हो गए। इसके बाद पंचवर्षीय योजना को परंपरा समाप्त कर दी गई और इस योजना का स्वरूप बदल दिया गया। इस योजना की अध्यक्षता तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा किया गया और बाद में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसे आगे बढ़ाया गया और 2017 तक इसको चलाया गया। उसके बाद इसको फिनिश कर दिया गया। उसकी जगह पे और कई योजनाएं आना शुरू हो गई। ठीक, तो ये दोस्तों कुल 12 योजनाएं थी पंचवर्ष 12th 5 ईयर प्लान थी, जिसमें क्या क्या बातें बताई गई, क्या क्या उनका टाइम पीरियड क्या था और क्या क्या खास खास चीजें उसमें थी। ठीक, अब मैंने आपको बताया था दोस्तों लास्ट में जब सारी योजना बता देंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 सेकंड में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 10 से 15 सालों में हर एक एग्जाम में आए हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से? ये रहे क्वेश्चन। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलिडे कब आरंभ हुआ? 1966 से 1969। जैसे ये नहीं क्वेश्चन पढ़ाया, ये नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन आया। योजना अवकाश 1966 से 1969 रहा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 बार क्वेश्चन आ चुका। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना संबंधित है? 5वीं पंचवर्षीय योजना से और चौथी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी जी ने कहा था। अष्टम पंचवर्षीय योजना किस अवधि में लागू हुई? यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना, तो 1992 से 1997। तेज और आर्थिक समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तेज और आर्थिक अधिक समावेशी। भारत का अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना, 2012 से 2017 अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया? तो नीति आयोग का गठन किया गया। किसका? नीति आयोग। और जैसे योजना आयोग में सेम प्रोसेस नीति आयोग का भी है, बस कुछ चीजें चेंज की गई थी। भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजना लागू की गई? तो भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना लागू की गई। कुल 12th पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। ठीक, तो दोस्तों पंचवर्षीय फैक्ट मैंने सारी की सारी देश की आजादी से लेकर अभी तक जितनी पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी उनके बारे में मैंने सारी एक्सप्लेनेशन दी है, सारी योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही साथ उससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जाके पेपर में कई बार पूछे जाते हैं उनको मैंने बता दिया। ठीक, तो दोस्तों आज क्लास आप पूरी वीडियो देखिएगा लास्ट तक और आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और साथ ही साथ अब आपको डेली कुछ ना कुछ अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट में देता रहूंगा। ओके दोस्तों, तो आज क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए फैक्ट के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।